जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सुरेंद्र अंकल का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो प्लीज़ साथ संगत जी, आई रिक्वेस्ट यू कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इससे दोनों का ही कल्याण होता है। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप किए सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम सुरेंद्र है और गुरु जी का आभार प्रकट करता हूँ, शुक्राना करता हूँ और उनके श्री चरणों में ये सत्संग समर्पित करता हूँ। संगत जी, मैं वो टूटा हुआ इंसान था जिसे गुरुजी महाराज ने सहारा दिया। मैं वो बिखरी हुई माला थी जिसे गुरुजी महाराज ने फिर से एक धागे में पिरो दिया। तो जितना मैं उनका शुक्राना कर सकता हूँ उतना ही मुझे कम लगता है। और संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी के पास हम नहीं जाते, हम जब भी जाते हैं उनकी मर्जी से, उनकी इच्छा से ही उनके दरबार तक पहुंचते हैं। नहीं तो संगत जी, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम उनके दरबार तक पहुंच जाएं या उन तक पहुंच जाएं, क्योंकि जब तक उनकी कृपा हम पे नहीं होती और जब उनकी कृपा होती है तो इस धरती की कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें रोक पाए। तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि एक ऐसा ज़रिया गुरुजी ने मुझे अपने तक बुलाने के लिए बनाया और अपनी तरफ खींचा कि जो संगत जी शायद मेरी कल्पना, मेरी सोच से भी परे था। संगत जी, मैंने कभी गुरुजी के बारे में ना तो सुना था, ना कभी जाना था, जबकि ऑलमोस्ट मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। यहीं पे परवरिश हुई है, यहीं पे शादी हुई और दिल्ली के अलावा मेरे कुछ अगर रिलेटिव्स रहते हैं तो बेंगलोर या फिर संगत जी दिल्ली में ही रहते हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं रहते। तो मैंने कभी गुरुजी के बारे में किसी से नहीं सुना था, किसी से भी, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, जो मेरे जानने वाले थे। तो कभी संगत जी गुरुजी के बारे में कभी नहीं सुना। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि जब तक गुरुजी की इच्छा ना हो, मर्जी ना हो, तब तक आप गुरुजी के बारे में जान भी नहीं सकते संगत जी। लेकिन मैं इतना भाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि साक्षात ईश्वर ने मुझे अपने श्री चरणों से लगाया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, बेहद शुक्राना आपका और बारंबार शुक्राना करता हूँ। संगत जी, इंसान की ज़िंदगी में सुख और दुख आते हैं और जाते हैं, लेकिन मेरे जीवन में तो कुछ ऐसे दुख आ चुके थे कि जिनकी वजह से मैंने ये फैसला ले लिया था कि मैं अब अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ही ख़त्म कर लूँगा, क्योंकि मैं जी नहीं सकता था इतनी सारी परेशानियाँ और इतने सारे बोझ के तले।
संगत जी, साल 2006 में गर्मियों का दिन था और दिल्ली की धूल भरी गलियों में मेरा व्यापार धीरे धीरे दम तोड़ रहा था। आप विश्वास नहीं करोगे कि मैंने इस व्यापार को सींचने में अपना खून पसीना एक कर दिया, और वही व्यापार अगर एकदम से दम तोड़ने लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि मुझ पे क्या बीतेगी। संगत जी, इधर व्यापार दम तोड़ रहा था और व्यापार को देखकर मेरी हिम्मत सी टूटती जा रही थी। मेरा कपड़ों का अच्छा खासा कारोबार था, लेकिन संगत जी, हालात ऐसे बने कि हर महीने घाटा होता गया। हर महीने संगत जी, मुनाफे की जगह घाटा होता जा रहा था। ग्राहकों ने दुकान पे आना बंद कर दिया। यहाँ तक कि संगत जी, जो बंधे हुए ग्राहक थे वो भी टूटते चले गए। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों और किस लिए हो गया। संगत जी, एक के बाद एक ऑर्डर कैंसिल होता जा रहा था। जो भी ऑर्डर मिलता था वो भी कैंसिल हो जाता था। जो ग्राहक आते थे उन्होंने भी आना छोड़ दिया, और जिन लोगों पर भरोसा था, सबसे ज्यादा भरोसा था, वही पेमेंट लेकर गायब हो गए। संगत जी, कुछ तो ऐसे लोग थे जिनको मुझे पैसे देने थे, वो तक लोग गायब हो गए। कुछ लोगों ने संगत जी, व्यापार में उधारी लेन देन भी चलता है, आप सभी जानते हैं, तो वो उधारी व्यापार में लेन देन भी रहता था, और वो लोग भी संगत जी कहाँ गायब हो गए समझ ही नहीं आया। परेशान था, कर्जा चढ़ता गया, ईएमआई, बिजली का बिल, घर का किराया, सब कुछ टूटता गया, सब कुछ कर्जे में डूबता गया। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि अब शायद दोबारा से मैं ये सारी चीजें खड़ी करने में असमर्थ रहूंगा। अब शायद कुछ नहीं बचा। संगत जी, अपनी ही आंखों के सामने अपने ही व्यापार को एकदम डूबते हुए देखता जा रहा था। मेरी हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी। संगत जी, मैं टेंशन डिप्रेशन में इतना जा चुका था कि मुझे कोई रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था। संगत जी, परिवार टूटने लगा। बीवी के साथ हर रोज झगड़े होने लगे, हर रोज, क्योंकि मैं टेंशन डिप्रेशन में था, और जिसकी वजह से संगत जी, मैं घर भी नहीं चला पा रहा था। बच्चों की, यहाँ तक कि स्कूल की फीस भी नहीं भर पा रही थी, और फीस ना भरने की वजह से संगत जी, स्कूल से बच्चे निकाल दिए गए थे। इस चीज को लेके मेरे मेरे वाइफ के बीच में बहुत झगड़ा था। संगत जी, मैं उसको हर बार समझाता, लेकिन उसमें बच्चों की या उसकी भी क्या गलती थी, क्योंकि बिना पैसों के संगत जी घर चलना बड़ा मुश्किल है। संगत जी, मैंने कई बार भगवान से प्रार्थना की, मंदिर भी गया, गुरुद्वारे भी गया। संगत जी, मैंने हनुमान चालीसा भी पढ़ी, यहाँ तक कि आप विश्वास नहीं करोगे, मैं तंत्र मंत्र वालों तक के पास गया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। मैं सुबह शाम दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, ना जाने संगत जी कितनी पूजा पाठ करने लगा, मैं व्रत रखने लगा, मैं संगत जी दूर दूर मंदिरों तक जाने लगा, मैं संतों के पास बैठने लगा, मैं तंत्र मंत्र वालों तक के पास गया, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिली। हर जगह से संगत जी निराशा ही हाथ लगती। संगत जी, जब कहते हैं ना कि आप पे बहुत बुरी मार पड़ रही हो, तो उसी टाइम अगर एक और मार पड़ जाए तो संगत जी, उस मार को आप झेल नहीं पाओगे। तो एक दिन संगत जी, मैं ऐसे ही परेशान बैठा था कि बैंक से एक लीगल नोटिस आ गया। संगत जी, बैंक का कहना था कि अगले 15 दिन में अगर आपने पैसे नहीं चुकाए तो जो आपकी दुकान है और जो भी आपका बिजनेस के ऊपर लिया गया लोन है, सब पे बैंक का नोटिस लगा के उस पे ताला लगा दिया जाएगा। संगत जी, ये चीज़ सुनकर मैं एकदम से घबरा गया, क्योंकि संगत जी, मैंने ये दुकान जो थी बैंक से लोन लेकर खोली थी। मैं परेशान था, घबराया हुआ था, मैं एकदम संगत जी सहम गया कि अगर दुकान पे ताला लग गया तो मैं क्या करूँगा। मैं बहुत परेशान था उस दिन, बहुत परेशान। संगत जी, उस रात को मैं बिल्कुल सोया नहीं, ना मैंने कुछ खाया। सच बताऊं तो संगत जी, मैं पूरी रात छत पर घूमता रहा,
टहलता रहा, यही सोचता रहा कि क्या करूं क्या नहीं करूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस परेशानी से निकलूं कैसे। संगत जी, अगले दिन मैंने सुबह उठकर कुछ लोगों को फ़ोन किया। संगत जी, सोच उम्मीद की किरण थी कि कहीं फ़ोन करूंगा कोई कुछ कर्जा ही दे दे, लेकिन सबने मना कर दिया। मैं और परेशान और टूट गया। ऐसे में संगत जी, आप सभी समझ सकते हो कि ऐसे में आदमी जो है ना, पूरी तरीके से टूट जाता है, बिखर जाता है, और वही कुछ मेरा साथ था। संगत जी, मेरा 2 दिन तक किसी चीज में मन नहीं लगा। मैंने 2 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, बस मैं इधर से उधर फिरता रहा। सुबह संगत जी, मैं तीसरे दिन जब उठा तो मैंने फैसला किया कि बस अब बहुत हो गया और नहीं, अब मैं ये सब नहीं झेल सकता। अगर मेरी दुकान पे अगर ताला लग गया तो मैं बस कहीं का नहीं रहूँगा। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे इतना बुरा दौर था कि मैंने उस दिन पहली बार डिसाइड किया कि मैं अब ज़िंदा नहीं रहना चाहता। मैंने संगत जी फ़िनाइल की बोतल उठाई और संगत जी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया, और संगत जी अपने भगवान को याद करते हुए और अपनी मृत्यु की क्षमा मांगते हुए भगवान से यही कहा कि हे ईश्वर, मुझे क्षमा करना। ये मेरी बुज़दिली है कि मैं अपने प्राणों को देने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस संसार में जिस काम के लिए आपने भेजा था वो काम नहीं कर पा रहा हूँ। अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं ठीक तरीके से निभा पाया हूँ, इसलिए मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। मेरे को मेरी गलतियों के लिए क्षमा करना। और मैंने एक खत लिखा अपने बीवी बच्चों के नाम। और संगत जी, मैंने वो फ़िनाइल की बोतल जैसे ही अपने मुँह में लगाई, संगत जी वहीं से गुरुजी महाराज की लीलाएँ शुरू हो गईं। मुझे नहीं पता था संगत जी कि कहते हैं ना कि उस बंद कमरे में कोई देखे या ना देखे, लेकिन ईश्वर ज़रूर आपको देख रहा होता है। वो हर एक कोने से, हर एक जगह से आपको देखता है। उसकी आँखें संगत जी, ये समझ लीजिए चारों तरफ हम पे बनी हुई है। संगत जी, जैसे ही मैंने वो बोतल मुँह में लगा के पीने की तरफ मुँह को आगे बढ़ाया, तभी मेरा फ़ोन बज गया। संगत जी, जैसे ही फ़ोन बजा, मैंने फ़ोन को तुरंत उठाया और वहाँ से एक आवाज़ आई कि भाई साहब, एक बार मेरे साथ गुरुजी के पास चलो। संगत जी, मेरे को आवाज़ समझ नहीं आई कि ये कौन बोला। और संगत जी, वो आवाज़ सुन के मुझे एकदम से सुकून सा मिला, बहुत सुकून सा मिला। ये फ़ोन मेरे एक पुराने क्लाइंट का था, संदीप का, जिसे मेरा बहुत पुराना रिश्ता था। और काफ़ी टाइम पहले से संगत जी उसका और मेरा जो कॉन्टेक्ट था वो टूट गया था। और संगत जी, वो जो मेरा क्लाइंट था वो किसी और के क्लाइंट बन चुके थे। लेकिन अचानक से जब उसका फ़ोन आया तो मैं हैरान हो गया कि इतने वक्त बाद इसको मेरे बारे में कैसे पता चला और आज इसका फ़ोन कैसे आ गया। संगत जी, शायद ये इशारा था। मैंने खुद को रोका और बोतल को संगत जी उठा के रख दिया। संगत जी, मैंने उससे पूछा कि आज तूने इतने दिनों बाद कैसे फ़ोन किया संदीप? तो उसने मुझे बताया कि मुझे जहाँ पे मार्केट में आपकी दुकान है वहाँ से पता चला कि आप बहुत परेशान चल रहे हो और ऐसे-ऐसे आपके पास नोटिस भी आया। जब उसने मुझे ये सब चीज़ें बताई तब मैंने उसको कहा कि हाँ यार, आज मैं बहुत परेशान हूँ। तभी उसने मुझे कहा कि आप एक बार सिर्फ़ गुरुजी के पास चलो। एक बार सिर्फ़ आप गुरुजी के चरणों से लगो। संगत जी, मैंने उसको कहा ठीक है। जब उसने मुझे कहा कि मैं आपको आपकी दुकान के पास मिलूँगा, अगले दिन संगत जी मैं संदीप के साथ एम्पायर स्टेट गया। संगत जी, जब मैं एम्पायर स्टेट संदीप के साथ गया और जैसे ही मैं एम्पायर स्टेट में अंदर घुसा, तो आप विश्वास नहीं मानोगे कि मुझे एक ठंडी हवा महसूस हुई। इतनी ठंडी हवा थी जिसने मेरे शरीर में जलती हुई सारी अग्नि को एकदम ठंडा कर दिया। संगत जी, मैं अपने आप को इतना हल्का महसूस कर रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता, जैसे किसी ने मेरे सीने से भारी पत्थर हटा दिए हो। सीने से संगत जी मेरा सारा दर्द खींच लिया हो। संगत जी, गुरुजी सामने बैठे हुए थे और इतने सुंदर गुरुजी मैंने अपने जीवन में नहीं देखे। संगत जी, गुरुजी ने
हल्के पीले कलर का चोला डाला हुआ था और गुरुजी सिंहासन जैसे कुर्सियों पे विराजमान थे और संगत जी चुप शांत लेकिन आंखों में समुद्र जैसा गहरापन। इतने सुंदर गुरुजी महाराज। संगत जी, ऐसा लग रहा था कि शायद गुरुजी मेरा ही इंतजार कर रहे थे और गुरुजी ने ही मुझे बुलाया है। संगत जी, मैं अपने दोस्त के साथ अंदर गया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन संगत जी मानो गुरुजी महाराज ने उस समय सब कुछ मेरा पढ़ लिया हो। मैंने कुछ भी एक शब्द तक नहीं कहा साथ संगत जी, और मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज ने सब कुछ पढ़ लिया। संगत जी, गुरुजी बोले कि कित्थों आयो। तब संगत जी मेरे दोस्त संदीप ने गुरुजी को बताया। तब गुरुजी महाराज बोले कि तू बहुत थक गया है, पर तेरे हिस्से की रोशनी अभी तक बाकी है। जब गुरुजी ने ये शब्द बोले, मैं नहीं समझ पाया कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। और संगत जी, मुझे बिल्कुल भी उस समय समझ नहीं आया कि गुरुजी किस तरफ इशारा कर रहे हैं और क्या चीज़ समझाना चाह रहे हैं। संगत जी, उसी समय मेरी आंखों में से आंसू निकल पड़े और मैं रोने लग गया। संगत जी, मुझे लगा जैसे मेरे सारे दर्द, मेरी सारी थकावट किसी ने देख ली है। पहली बार कोई मेरी आत्मा को समझ पाया है। उस समय संगत जी एक अजीब सी ही शक्ति, एक अजीब सा ही एहसास मुझे महसूस हो रहा था। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो मेरे अंदर एक अंदरूनी शक्ति पैदा हो रही है जो मुझे बार बार ये कह रही है कि तू हार नहीं सकता, तेरी जीत निश्चिंत है। संगत जी, बार बार मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि कोई मुझे ये कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू फिक्र क्यों कर रहा है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, बार बार मुझे इन सभी चीज़ों का एहसास गुरुजी के दरबार में हो रहा था। ये मेरे लिए संगत जी बहुत ही ब्लेसिंग्स थी गुरुजी महाराज की, और बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने अपने किसी सेवादार को इशारा दिया, मुझे चाय दी। और संगत जी, मुझे सिर्फ इतना गुरुजी ने कहा, जब हमने लंगर कर लिया, लंगर करने के बाद जब गुरुजी की आज्ञा लेने लगे तो गुरुजी ने बस मुझे यही कहा कि हर गुरुवार आ जाना, बाकी सब मैं देख लूँगा। गुरुजी ने मुझे गुरुवार को आने के लिए कहा। संगत जी, उस दिन के बाद से मैं हर गुरुवार गुरुजी के पास जाता रहा। और संगत जी, गुरुजी कुछ बोलते नहीं थे, वहाँ शब्द बानी सुनते थे, लंगर करते थे और आज्ञा लेते थे, और गुरुजी जाने की आज्ञा दे देते थे। हर गुरुवार गुरुजी ने मुझे बुलाना शुरू किया। जब तक मेरे कष्ट नहीं कटे, जब तक मेरे संकट नहीं हरे, तब तक गुरुजी मुझे बुलाते रहे। संगत जी, उस दिन के बाद से मैं हर गुरुवार गुरुजी के पास जाता था, और आप विश्वास नहीं करोगे, धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने मेरी ज़िंदगी में चमत्कार करने शुरू कर दिए। संगत जी, जिस क्लाइंट ने मेरे लाखों रुपए फंसा रखे थे, अचानक से उसका फ़ोन आया। और संगत जी, जब उसका फ़ोन आया तो उसने मुझे सिर्फ एक ही बात कही कि मैं आपके पैसे देना चाहता हूँ और व्यापार में मुझे ऐसे-ऐसे आपके काम की ज़रूरत पड़ रही है, और आपका जो मटेरियल है वो मुझे चाहिए। और संगत जी, इस तरीके से देखिए, उसने खुद ब खुद मुझे डील फिक्स करके मेरा अमाउंट मुझे वापस दिया, और उन्होंने कहा कि अकाउंट की डिटेल आप मुझे भेजो। जो क्लाइंट मेरा मटेरियल नहीं लेना चाहता था, जिसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया था, जिसने मेरे लाखों रुपए फंसा रखे थे, उसका खुद फ़ोन मुझ पे आया। उसके बाद संगत जी, कुछ समय बाद बैंक से फ़ोन आया मेरे पास, और उन बैंक वालों ने खुद को फ़ोन करके मुझे कहा कि सर, हम आपकी किस्तों को रीचार्ज कर रहे हैं, आप दोबारा से इसे रिन्यू करा लीजिए। संगत जी, उसके बाद बीवी से जो झगड़े होते थे वो ख़त्म हुए। बीवी जो हमेशा ताने देती थी, वो अब गुरुद्वारे साथ चलने लगी। संगत जी, बेटे का नाम एक अच्छे स्कूल में निकल आया बिना डोनेशंस दिए। संगत जी, ये सब गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा से हो रहा था। संगत जी, एक दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि तेरी परीक्षा पूरी हुई, जा कल्याण कर, ऐश कर, जिंदगी में तुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
संगत जी, उसके बाद भी मैं गुरुजी का इशारा और गुरुजी की बात को नहीं समझ पाया, क्योंकि गुरुजी ठेठ पंजाबी में बोला करते थे। उसके बाद संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज इससे भी बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे हैं। संगत जी, मेरे व्यापार में एक नया पार्टनर आया जो खुद गुरुजी की संगत था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था। ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग है जो मैं अपने अगले सत्संग में आपके साथ शेयर करूंगा। संगत जी, उसके बाद जैसे ही वो जुड़ा, आप यकीन नहीं मानोगे, आज मेरा कारोबार तीनों शहरों में फैल चुका है। संगत जी, मैं बस यही कहूंगा कि सच गुरुजी ने कहा था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। आज जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता भी हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। अगर उस दिन फोन ना आया होता, अगर गुरुजी ने अपनी तरफ ना खींचा होता, तो आज मैं जिंदा नहीं होता। आज मैं, संगत जी, पता नहीं कहाँ से कहाँ होता। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सिर्फ नया जीवन नहीं दिया, बल्कि जीने की वजह दे दी। मैं रोज उनके चरणों में बैठता हूँ और उनसे बस यही कहता हूँ, गुरुजी, आपने तो मेरी सांसों को बचाया। अब ये पूरी जिंदगी आपकी सेवा में समर्पित है, क्योंकि जो आपने किया गुरुजी, वो कोई और कर ही नहीं सकता था। आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग्स अनंत है। आपने हर एक मोड़ पे मेरा साथ दिया है, हर एक पल, हर एक समय आपने मुझे संभाला है। संगत जी, ये सच है। जब पूरी दुनिया, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब सब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं ना, तब परमात्मा आपको थामते हैं। वो आपको भव सागर पार लगाते हैं, आपकी हर एक परेशानी को दूर करते हैं, अपने अंग संग जोड़ते हैं, अपनी कृपा आप पे बनाते हैं। यकीनन गुरुजी की महिमा, गुरुजी की ब्लेसिंग अनंत है, अविनाशी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।